नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिवंगत आरएसएस नेता शांताराम को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सब ने आज उन्हें समर्पण किया और श्रद्धांजलि दी। हमारा सौभाग्य रहा कि हम उनके लगभग 3 दशकों तक रहे हैं और उनसे हमें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती रही है। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे साथ बना रहेगा। चारक स्वर्गीय श्रद्धेय श्री शांताराम जी के कर्तृत्व को स्मरण करने के लिए आज श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पर आयोजन था, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी वरिष्ठ जन, हमारे मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और सभी लोग यहाँ पर एकत्र हुए थे। उनके कर्तृत्व का स्मरण हम सब लोगों ने किया और उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा सौभाग्य था कि 3 दशकों तक उनके सानिध्य में रहे और जब भी मिलते थे एक अभिभावक की भांति उनका स्नेह, उनका मार्गदर्शन हमको मिलता था और आगे बढ़ने में बहुत प्रेरणा हमको उनसे मिलती थी। आज शरीर रूप में वो हम लोग के बीच नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम लोग को हमेशा मिलता रहे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ, ये सब जानते हैं। पूरा तंत्र शराब घोटाले में लगा था, ये भी सब जानते हैं। कोयला घोटाला हुआ है, पूरा तंत्र उसमें झोंक दिया गया था। अब जो राज कथा आ रही है वह गलत नहीं है, उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, इसलिए जांच में सामने आ ही जाएगा। ईडी की जांच है, ईडी वाले बताएंगे। मैं भी पढ़ा हूं, जैसा सुना हूं इस विषय को, ऐसा ऐसा हुआ है करके। देखिए, भयंकरतम शराब घोटाला हुआ है, ये तो सब जानते हैं, और पूरा तंत्र ही शराब घोटाले में लगा था, यह भी आप जानते हैं। कोयला घोटाला भयंकरतम हुआ है, वह भी आप जानते हैं। पूरा तंत्र मतलब प्रशासन और पुलिस भी, सब कुछ उसमें झोंक दिया गया था, ये आप जानते हैं। अब ऐसे में ऐसे नई नई कथाएं जो रोज आएंगी वो गलत नहीं है, वो उसमें कहीं ना कहीं सच्चाई है, तब तो वो जांच में सामने आ रही हैं बातें। छत्तीसगढ़, मैं तो कह रहा हूं ना, वो सरकार पिछली ऐसी चली है जिसके आवेग में, जिसके दबाव में, जिसके कारण अनेक अच्छे अधिकारी भी फंस के रह गए। उनको कुछ करना पड़ा, थोड़ा सा वो करना पड़ा तो वो गए, वो परेशान हो गए। अभी भी बहुत से ऐसे अधिकारी जिनका स्पष्टता से सब कुछ दिखता है। तो यह है कि पूरे प्रशासन को झोंका गया था, पूरी व्यवस्थाओं को झोंका गया था। ऐसे लोग जो बाहर से लोगों को ला करके नशे का व्यापार यहां करते थे, उनको प्रश्रय दिया गया था। ये सब कुछ हुआ था और किया जो गया है। कोई कहे कि उन पर कार्यवाही होनी चाहिए, तो मैं पहले ही कह देता हूं कि जरूर होगी। खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ पोस्टर वॉर छेड़ दिया है। बीजेपी की ओर से एक कार्टून पोस्टर जारी किया गया, जिसमें राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, भूपेश बघेल और सिंहदेव पर गुस्सा करते हुए नजर आ रहे हैं। पोस्टर के जरिए कांग्रेस में अंदरूनी कलह और नेतृत्व विवाद पर निशाना साधा गया। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की आपसी खींचतान का प्रतीक बताया है। बीजापुर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने हड़ताल पर डटे एनएचएम के संविदा कर्मचारियों के खिलाफ कड़ा कदम उठाया। लंबे समय से अनुपस्थित 309 एनएचएम कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई और पहले भी कर्मचारियों ने सरकार के आदेशों को बताने की विरोध जताया था और विभाग का कहना है कि अनुपस्थित से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही थी, इसलिए यह कार्रवाई मानव संसाधन नीति 2018 के तहत की गई है। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी ने आदेश जारी कर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे 309 एनएचएम संविदा कर्मचारियों को अब सेवा से बाहर कर दिया है। इन कर्मचारियों को कई बार नोटिस भेजकर बता दी कि लौटने के निर्देश दिए गए, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई।
भरतपुर जनपद के पंचायत की ग्राम पंचायत चुटकी में केंद्र सरकार की हर घर नल जल योजना जमीनी स्तर पर दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। करोड़ों की लागत से शुरू किए गए कार्य आज तक अधूरे पड़े हैं। पाइपलाइन बिछाने का काम अधूरा है और इसके साथ ही टंकियों का निर्माण अधर में है और नालों से बता दें कि पानी टपकता हुआ नजर आ रहा है। बता दें कि महेंद्रगढ़ चिरमरी भरतपुर जिले के जनकपुर क्षेत्र में विभाग और ठेकेदारों की मिलीभगत से बड़े पैमाने पर घोटाले की आशंका जताई जा रही है। घटिया सामान, अधूरे काम और फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया गया। ग्रामीणों ने शिकायत की है कि सरकार की मंशा अच्छी है लेकिन भ्रष्टाचार के कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। उन्होंने शासन प्रशासन से तत्काल जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। योजना का क्या स्थिति है यहाँ पर? नल जल योजना है, आधा अधूरा पड़ी। कितने वर्षों से पड़ी है नल जल की टंकी? ये जनवरी से बंद है इसका काम। अभी तक आपके यहाँ नल जल योजना बना है? कुछ नहीं बना है? नहीं बना है, एक भी नहीं है। एक भी नहीं। इसकी जानकारी विभाग किसकी जानकारी दिए हैं? कभी नहीं दिए हैं। अच्छा, विभाग कभी यहाँ आता है टंकी का निर्माण कार्य देखने? वो है जनवरी फरवरी मारे पहले, तब से नहीं आया है। रायपुर की नवा परिषद वार्ड नंबर 2 अंबेडकर नगर स्थित मुक्तिधाम का प्रतीक्षा भवन हाल ही में धराशायी हो गया है। घटना के वक्त भवन में कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पार्षद दिव्या के भाई दिलीप ने बताया कि कई बार निगम परिषद को जर्जर स्थिति की शिकायत के बावजूद भी भवन का कार्य नहीं किया गया और इसके साथ ही शवदाह स्थल का भी भवन जर्जर हो चुका है और उसे तत्काल सुधार की आवश्यकता है। पूर्व महापौर श्यामा कंवर ने कार्यालय में बता दें कि बने भवनों की देखरेख न होने और परिषद सीएमओ की लापरवाही के कारण यह संकट उत्पन्न हुआ है। आरोप लगाया गया है कि आवश्यक स्थानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जबकि मुक्तिधाम का नहीं हो पा रहा है। समय रहते इस और ध्यान ना दिया गया तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। सर, मैं बताना चाहूँगा कि जिम्मेदारी तो किसी पर मैं देना नहीं चाहूँगा, क्योंकि वो बहुत पुराना बना हुआ था और वो बहुत जर्जर हो चुका था। इसका मौखिक शिकायत हम लोग ने श्यामा मैडम के पास किए थे और अभी कुछ दिन पूर्व ही हमारे मोहल्ले में ही एक बुजुर्ग थे, वो खत्म हो गए थे, विष्णु विश्वकर्मा जी। उनके दसगात्र में जब गए थे अंतिम संस्कार के लिए, तो वो जो चबूतरा बना हुआ है जिसके नीचे पूरे लोग बैठते हैं, बहुत बड़ा घटना है जो होने से वहाँ से बच गया। और अगर वो घटना यदि हो जाती तो बहुत जान मान की हानि हो सकती थी। सीएमओ मैडम का क्या कहना था जब आपने मौखिक इसके बारे में बताया था? तो पूर्व में जब पालिका का नया चयन हुआ तो हम लोग जब पार्षद ग्रुप में चयन हुआ तो सीएमओ मैडम से चर्चा किया था कि मैडम वो पूरा ध्वस्त हो चुका है, उसको ध्वस्त करके नया निर्माण कराया जाए। चूँकि वो एक ऐसा मुक्ति केंद्र है जहाँ पूरे वार्ड के बाहर से भी लोग वहाँ पास आते हैं इस कार्य के लिए, और मैडम का आश्वासन था कि कराया जाएगा। चूँकि उसका संज्ञान अभी तक कुछ हुआ नहीं था, जब ये घटना घट चुकी उसके बाद लिखित आवेदन जब दिए हैं तब जाके फिर श्यामा मैडम का कहना था कि हाँ इसको कार्य कराएंगे आगे। जैसे कि विगत वर्षों से मुक्तिधाम अंबेडकर नगर में कई बार इसके नाम से कंप्लेन हो चुका है, और पर जर्जर की स्थिति में भी ये कई बार हादसा होने से टला था। और विगत इतना बड़ा हादसा से ये हो गया कि कोई इस इंसान यहाँ पर था नहीं, और इसको कई बार कंप्लेन करने के बाद भी सीएमओ बोलती है कि इस बार पास करा देंगे, इस बार पास करा देंगे, पर अभी तक इसका कोई हुआ नहीं है। और देखा जाए तो यहाँ 3 से 4 हज़ार लोग मुक्तिधाम में यहाँ आते हैं, क्योंकि इसी में आश्रित हैं। 4-5 वार्ड हैं, उसके बाद भी इसका कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। और इसको कितना बार कंप्लेन कर करके लोग थक चुके हैं, पर इसका निर्णय अभी तक नहीं मिला है। क्या कहना है सीएमओ का? सीएमओ का कहना है कि धीरे से कराएंगे काम को, इस बार पास कर देते हैं एक ठो, उसके बाद फिर कराएंगे। दूसरे वार्डों में पूरे मुक्तिधाम के लिए 30 लाख रुपए बजट से पास होती है, पर इस वार्ड में क्यों नहीं हो रही है? फिर ना पानी की व्यवस्था है यहाँ, ना लाइट की व्यवस्था के लिए कुछ कर रहे हैं, पर दूसरे वार्डों में सब चीज़ सारा सुविधा कर रहे हैं। बाकी मोंगरा क्षेत्र में कुल कितने मुक्तिधाम हैं? बाकी मोंगरा में फिलहाल तो अभी 4 या 5 है, पर ये जिस स्थिति में है वो तो एकदम जर्जर पड़ी हुई है। लोग यहाँ आते हैं, पानी तक के लिए तरस जाते हैं, बैठने के लिए व्यवस्था तक नहीं है यहाँ। बाकी मोंगरा के अंबेडकर नगर में जो मुक्तिधाम बना पूरा धराशायी हो गया है,
इसकी शिकायत आपने पूर्व में दी थी, क्या कहना था सीएमओ का और क्या वहाँ की स्थिति थी? जब मैं पूर्व में नगर पालिका का सदस्य था तब तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी जो वर्तमान में भी अभी हैं, उनसे मैंने 19 दिसंबर 2024 को पत्र के माध्यम से अवगत कराया और उनको बोले कि एक बार स्थल निरीक्षण कर लीजिए। तब उन्होंने लीलाधर पटेल साहब को भेजे थे जो उस समय इंजीनियर थे। उनको वस्तु स्थिति अवगत कराया कि कभी भी दुर्घटना हो सकती है, परंतु पालिका ने ध्यान नहीं दिया, जो कि आज एक बड़ी दुर्घटना होते होते टल गई। सीएमओ का इसमें क्या कहना था? उस समय वो बोले थे कि मैं जल्द से जल्द इस पर नया काम करवा दूंगी करके बोले थे, जो कि आज तक नहीं बन पाया। ऐसा नहीं लगता है कि सीएमओ कोई बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रही थी? अब ये तो उसी प्रकार का लग रहा है, क्योंकि उनको उस समय तत्कालीन इंजीनियर जरूर बताए होंगे वस्तु स्थिति को, उनको जाकर उस पर पुनः देखना था और उनको करवाना था। अंबिकापुर में होली क्रॉस कॉलेज के आधिकारिक फेसबुक पेज पर भारत का गलत नक्शा अपलोड करना प्रचारक को भारी पड़ गया। बता दें कि भारत का नक्शा कॉलेज प्रबंधन ने बनवाया था, जिसमें नक्शे से पीओके को भारत से अलग बताया गया। भाजपा नेता कैलाश मिश्रा की शिकायत पर अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने कॉलेज के प्राचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। थाना गांधीनगर में आवेदक ने शिकायत दी कि एक स्कूल ने नक्शे को गलत ढंग से रिप्रेजेंट किया। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर में अपराध पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अंबिकापुर से है, जहां माथुपरा में आबकारी टीम ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि मंटू सिंह के घर दबिश में शराब मुहैया और 200 किलो लहन बरामद किया गया और मौके से बता दें कि कई सामान और उपकरण बरामद किए गए हैं। तो वहीं सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। रंजीत गुप्ता ने बताया कि महुआ शराब में मादक पदार्थ मिलाए जा रहे थे, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद ही खतरनाक हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से नशीले पदार्थ से दूर रहने की अपील की है। आज हम लोगों को मुखबिर से हमारे कार्यालय में सूचना मिली कि भातुपारा निवासी मंटू सिंह बहुत भारी मात्रा में महुआ शराब बनाकर अपने घर में बेच रहा है। तो हम लोग तत्काल उड़नदस्ता टीम वहां पे जाके कार्रवाई की। तो वहां जब उसके घर की तलाशी लिए तो हम देखे कि गैस चूल्हा पे वो 2 चढ़ी भट्टी चढ़ी हुई थी, उसी पर वो महुआ शराब बना रहा था। टोटल 16.5 लीटर महुआ शराब और लगभग 6 बड़े डिब्बे में 200 किलोग्राम महुआ लहन जब्त कर उसको गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करके जेल दाखिल किया गया। तुफारा, बंजारी, ये सब ऐसे एरिया हैं अंबिकापुर के जो बहुत भारी मात्रा में महुआ शराब बनाते हैं। पूर्व में भी इसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, लेकिन इन लोग कभी सुधर नहीं रहे हैं। तो महुआ शराब को इन लोग आय का जरिया बना लिए हैं बहुत से लोग। ये जो आरोपी है, ये आरोपी भी एक आदिवासी महिला के साथ, जबकि खुद राजपूत है, वो आदिवासी महिला से वो शादी किया है और उसी के आड़ में वो महुआ शराब बनाता है भारी मात्रा में। खबर सारगढ़ से है, जहां अवैध शराब पर नकेल कसने के लिए आबकारी विभाग की लगातार कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में बता दें कि आबकारी वित्त टीम ने बरपाली गांव में दबिश देकर 24 लीटर हाथ भट्टे निर्मित कच्ची मुहैया शराब जब्त की है। आबकारी टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि बरपाली में एक व्यक्ति अपने घर में कच्ची शराब बेच रहा था। टीम ने मौके पर पहुंचकर तलाशी ली तो आरोपी सुनील सिदार अपने मकान में शराब को प्लास्टिक पन्नियों में पैक करता हुआ मिला और बरामद शराब को मौके पर प्रशिक्षण कर कब्जे में लिया गया। आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। चुनाव को मुखबिर सूचना के आधार पर हम लोग ग्राम बरपाली थाना सरिया क्षेत्र अंतर्गत आबकारी अपराध नियंत्रण दौरान गश्त कर रहे थे। मौके द्वारा सूचना मिला कि सुशील सिदार नामक व्यक्ति के घर बहुत दिन से मतलब आबकारी एक्ट के तहत उसका अवैध शराब विक्रय करने की शिकायत मिलती रहती थी। इस कार्यवाही के दौरान हम लोग आज गए मौके पर। हमारे समक्ष 2 गवाह गांव वाले महिला समूह इकट्ठा हो गए थे वहां और उसके घर की जांच तलाशी ली जाने पर 24 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया है ना। मौके पर आरोपी के विरुद्ध
आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जा रही है। सुकमा जिले के गोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बता दें कि ग्राम मेता लंबे समय से बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा के अभाव से जूझता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अब जिला पुलिस प्रशासन ने यहां नया सुरक्षा कैंप स्थापित कर ग्रामीणों की जिंदगी में नई उम्मीद जगा दी है। यह पहल छत्तीसगढ़ शासन की नियत निलानार योजना के तहत हुई है, जिसका मकसद सबसे दुरुस्त और संवेदनशील गाँव तक शांति, सुरक्षा और विकास पहुँचाना है। ये केवल सुरक्षा बलों की रणनीतिक जीत ही नहीं बल्कि ग्रामीणों के लिए राहत और विकास का नया द्वार भी है। कैंप खुलने से अब मेता और आसपास के गांवों के लोग भयमुक्त वातावरण में अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी पाएंगे। खबर सुकमा से है, जहां केंद्रीय समिति ने स्पष्ट किया है कि माओवादी नेता सोनू के युद्ध विराम वाले बयान पर कहा कि उनकी निजी राय है, माओवादी पार्टी का आधिकारिक निर्णय नहीं है। इसके अलावा माओवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर काया युद्ध चलाने का आरोप लगाते हुए मार्च 2026 तक सरकार के खिलाफ पूर्ण सफाया करने की घोषणा की है। हाल ही में मुठभेड़ में पार्टी महासचिव समेत 28 कैडर मारे गए और कई शीर्ष नेता भी मारे जा चुके हैं। कुछ राज्य और जिला स्तरीय सदस्य स्वास्थ्य कारणों से आत्मसमर्पण कर चुके हैं और बुद्धिजीवी और संगठनों ने शांति वार्ता की अपील की है, लेकिन सरकार का दमन अभियान जारी है। सुकमा के पुलवर्ती में गर्भवती महिला की जान बचाकर सुरक्षा बलों ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। बता दें कि 150 बाल्टीन सीआरपीएफ ने एम्बुलेंस से महिला को समय पर अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सफल इलाज किया गया। मां और नवजात दोनों सुरक्षित हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने सुरक्षा बलों की मदद के लिए उनका आभार जताया है। खबर रायपुर से है, जहां बता दें कि सबसे बड़े अस्पताल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेमोरियल हॉस्पिटल से वार्ड नंबर 8 से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। मरीजों के इलाज के लिए दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन डॉक्टरों को इलाज के लिए प्राप्त समय नहीं मिल पा रहा। यहां तक कि पानी पीने तक की फुर्सत नहीं है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक नर्स कंप्यूटर पर ताश का खेल खेलती हुई नजर आ रही है। मरीज परेशान है और स्वास्थ्यकर्मी अपने काम के बजाय गेम में व्यस्त हैं। ये घटना स्थल प्रशासन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर अब सवाल खड़े करती हुई नजर आ रही है। जहां जिले के चिरमरी क्षेत्र में बंदरों की बढ़ती तादाद से लोग लंबे समय से परेशान थे। अब बंदर घरों में घुसकर खेतों में नुकसान पहुंचाकर राहगीरों पर हमला करके दहशत का कारण बन रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए वन विभाग ने विशेष अभियान शुरू किया और मनेन्द्रगढ़ वन मंडल अधिकारी मनीष कश्यप के निर्देश पर अब तक 35 बंदरों को पकड़कर गुरुम घासीदास पार्क में सुरक्षित छोड़ने गया है और जहां उनके लिए प्राकृतिक वातावरण उपलब्ध है। अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी वन जीव को नुकसान ना पहुंचे। स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है और पहली बार वन विभाग की इस ठोस पहल की सराहना की गई है। यह कदम न केवल जनजीवन को राहत देने वाला है बल्कि वनजीव संरक्षण का संदेश भी देता है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान आगे भी यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। नमस्कार।